राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और अब जो है ना आषाढ़ का महीना पूरा होने वाला है और सावन का महीना होने वाला है शुरू। तो ये चतुर्मास होता है और चतुर्मास के कुछ अपने नियम होते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नियम हमें लेने चाहिए, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो चतुर्मास में देखिए, घर गृहस्थी वाली जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो बहुत सारे नियमों का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना भी जो है ना, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आप चाहें तो एकादशी वाले दिन, जिस दिन देवशुनि एकादशी होती है ना, उस दिन ले सकते हैं। अगर उस दिन किसी कारणवश अगर नहीं ले पाए हैं तो पूर्णिमा वाले दिन भी आप जो है ना चतुर्मास का संकल्प ले सकते हैं। तो महिलाएं बहुत ही जो है ना सरल तरीके से अपना चतुर्मास मना सकती हैं। जैसे कि आप रोज दहली पूजा का संकल्प ले सकते हैं कि हम ये 4 महीने रोज अपनी दहली को पूजेंगे। आप चाहें तो दीपक लगाने का संकल्प ले सकते हैं, सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले सकते हैं, जल्दी स्नान करने का संकल्प ले सकते हैं, रोज मंदिर जाने का संकल्प ले सकते हैं, मंदिर में रोज दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से नियम हैं जो आप चतुर्मास में करने के जो है ना नियम ले सकते हैं। इसके अलावा चतुर्मास में कुछ लोग जल्दी भोजन करने का नियम लेते हैं, क्योंकि ये बरसात का समय होता है तो थोड़ा जल्दी ही हमें भोजन करना चाहिए। तो ये संकल्प अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और इसके अलावा जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी बहुत सारे नियम लेते हैं, तो आप ये भी पालन जो है ना कर सकते हैं। देखिए, आपकी गृहस्थी वाला जीवन है, हर घर का माहौल अलग होता है। तो जैसा आपके माहौल में ढल जाए ऐसा नियम जो है ना आप चतुर्मास में अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो ये नियम तो बताए थे मैंने चतुर्मास में लेने के। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चतुर्मास में हमें कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अभी चतुर्मास लगने में 2-3 दिन बकाया है, तो आप बस तैयारी कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ आपको कब कब नहीं खाना है। तो पहली बात, सावन में जो है ना कड़ी नहीं खाई जाती है, तो उससे सावन से पहले आप आषाढ़ में ही कड़ी बना लें। तो आज जो है ना आषाढ़ का ही महीना है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज जो है ना मेरे घर में कड़ी बनने वाली है। फिर इसके बाद जो है ना सावन के महीने में मैं एक भी दिन जो है ना कड़ी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद आता है भादों का महीना। तो भादों के महीने में जो है ना दूध का सेवन नहीं किया जाता। तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ वैसे नहीं खानी चाहिए। अब देखिए, हम हैं गृहस्थी वाले, इतना तो नहीं चल पाता, और चाय के शौकीन भी हैं तो नहीं चल पाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूध नहीं पीना है। बाकी आप खोए की बर्फी वगैरह आप जगह जगह जाते हो तो नहीं हो पाता। अगर आप नियम ले सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जिनका नहीं चल पाता है वो अपना खा सकते हैं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है जितना नियम कानून। अब देखिए, हमें गृहस्थी वाले बहुत सारी जगह ऐसे फंस जाते हैं कि खाना भी पड़ता है, इसीलिए। इसके बाद सावन हो गया, भादो हो गया, अब आ गया कुंवार का महीना। तो कुंवार के महीने में जो है ना दालें नहीं खाई जाती। दालें खाना एकदम निषेध होता है। और हाँ, चतुर्मास में एक बात का ध्यान रखिएगा, चतुर्मास में हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं किया जाता। जैसे कि धनिया, पालक, पत्ते वाली सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, क्योंकि ये समय जो है ना बरसात का समय होता है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आते हैं। तो बिल्कुल भी आप पत्ते वाली हरी सब्जियों का एकदम हटा दीजिए, बिल्कुल मत खाइएगा। अब लौकी तुरैया तो जो होती है कि हेल्दी होती है तो हम लोग खाते ही खाते हैं, बट पत्ते वाली सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है। तो आज जो है ना मेरे घर में कढ़ी बनने वाली है। तो और इसके बाद सावन के महीने में फिर मैं बिल्कुल भी कढ़ी नहीं बनाती, और मेरे घर में कढ़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे पतली, एकदम पतली सी कढ़ी छोंक दी है। इसको आप बोलोगे कुकर में कढ़ी कौन बनाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि कुकर थोड़ा बड़ा होता है ना, और आराम से कढ़ी जो है ना इसमें उबलती रहती है। कढ़ाई वगैरह में बनाऊंगी तो इतना पतली नहीं हो पाएगी, और फिर वो उबलने में भी दिक्कत होती है। थोड़े बड़े बर्तन में अगर आप कढ़ी बनाते हो ना तो अच्छे से ये उबल जाती है। बस इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, लाल मिर्च मैं बाद में डालूंगी। और जब तक कढ़ी खदकने ना लगे, मतलब उबलने ना लगे, तब तक इससे आंखें बिल्कुल भी नहीं हटानी चाहिए, वरना जैसे ही आप आंखें हटाओगे ये पूरी बाहर निकल जाएगी। तो पतली कढ़ी की यही रहती है, और पतली कढ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस आज जो है ना अभी तो लास्ट कढ़ी है, इसके बाद सावन के महीने में मैं बिल्कुल भी कढ़ी नहीं बनाने वाली हूँ।
और कल जो है ना मैं लेकर आई थी बाजार से क्रीम, तो इसका जो है ना मैं घी निकालूंगी। ये 2 किलो क्रीम है। क्रीम का घी सच में बहुत अच्छा निकलता है, मैं कईयों बार निकाल चुकी हूँ। लेकिन जब आप ताज़ी क्रीम दूध में से निकलवा कर लेकर आओ तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको जो है ना 2 से 3 दिन जो है ना पन्नी में ही रखे रहने देना है। जैसे ही ये फर्मेंट हो जाती है ना तो क्रीम में से घी बहुत अच्छे से निकलता है। तो इसीलिए मैंने इसको, अभी दूसरा दिन है, मैंने इसको पन्नी में ही रखा है। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन रही है। कढ़ी बनाऊंगी तो फिर इसमें पकौड़ियाँ भी डालती हूँ। वैसे कई बार मैं पालक की कढ़ी भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन अभी तो हरी सब्जियाँ हमारे यहाँ नहीं खा रहे हैं हम लोग। मतलब ऐसे नहीं है कि लौकी तुरैया नहीं खा रहे हैं, पत्ते वाली सब्जियाँ हम लोग नहीं खा रहे हैं। धनिया भी इस बार अभी ना जो है ना इस समय में बिल्कुल लेकर नहीं आती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कढ़ी के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाऊंगी। और पकौड़ियाँ मुझे आज तक बनानी नहीं आई हैं, 41 साल की हो गई हूँ, लेकिन पकौड़ी मुझसे आज भी सही से नहीं बनती है। ये काम मैं आज भी सही से नहीं कर पाती हूँ। और मैं चिमनी में देख रही थी कि कितनी गंदी हो गई है, तो करनी है, एक आध दिन साफ फ्री होके करूंगी इसको। और चिमनी को साफ करना ना बड़ा डिफिकल्ट काम है। केमिकल से तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ से अगर आप साफ करते हो ना, आपके हाथ इतने चिकट जाते हैं ना कि वह छुटाना मुश्किल हो जाता है। तो केमिकल मेरे पास भी ख़त्म हो गया है, वो ऑनलाइन ही मिलता है। तो देखो मंगाऊंगी एक आध दिन, फिर इसको करती हूँ साफ। बस यहाँ पे मैंने फटाफट पकौड़ियाँ बना ली हैं। और चतुर्मास के नियम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये छोटे छोटे नियम गृहस्थी जीवन में आप कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, रोज रोज लड्डू गोपाल की जो है ना पूजा करने का, कोई विशेष चीज करने का नियम ले सकते हैं। तो ये 4 महीने जो है ना पूजा पाठ के लिए ही समर्पित हैं। पूजा पाठ से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। रामायण पढ़ना शुरू कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं। सावन के महीने में तो बहुत सारे लोग शिव पुराण पढ़ते हैं। रोज हवन करने का आप नियम ले सकते हैं। तो ये 4 महीने जो है ना, इन्हीं 4 महीनों में पूरे 30 त्योहार आ जाते हैं, सारे व्रत आ जाते हैं। तो ये 4 महीने जो है ना पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। और देखिए आपकी जितना सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है ना चतुर्मास में आप अपनी इच्छा अनुसार जो है ना नियम ले सकते हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। घर गृहस्थी में छोटे छोटे ही नियम लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नियम ले लेंगे तो हम 2 दिन भी जो है ना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वो चीज़ जो है ना थोड़ा भार लगने लगती है, अरे आज ये काम भी करना है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और आपके घर में जैसा नियम रेगुलेशन है उस हिसाब से जो है ना आप नियम ज़रूर लीजिएगा। लास्ट में आपको संकल्प करना भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको संकल्प करना है। संकल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई भी नियम लें तो हमेशा संकल्प करके ही लें। व्रत शुरू करें तो संकल्प करके ही आपको करना है, ताकि उस चीज़ का आपको पूरा फल प्राप्त हो। तो बस हमारी बन रही है यहाँ पे कड़ी। पंडित जी कर रहे हैं सुबह सुबह हवन। पंडित जी ने भी जो है ना ये हवन चतुर्मास से ही स्टार्ट किया था उन्होंने भी। हाँ, चतुर्कुंवार के महीने से ही स्टार्ट किया था। तो बस जब से जो है ना हवन हमारे यहाँ लगातार 5-6 साल हो चुके होंगे। कंफर्म मुझे याद नहीं है, 5-6 साल तो हो ही चुके होंगे। पंडित, हम लोग किराए के मकान में रहते थे, जब से जो है ना हो ही रहा है, मतलब रुका ही नहीं है, मतलब करते हैं। और हवन करना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। इसके फ़र्क भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गरीब से करोड़पति हो जाओ, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता। लेकिन हाँ, छोटे छोटे से प्रभाव होते हैं जो शायद हमको दिखाई ना दें। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका मतलब और सही सेंस जो है ना समझ में आने लगता है। उसके फ़र्क भी जो है ना आपको दिखने लगते हैं। कढ़ी बन के तैयार हो गई है। आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि कल एकादशी है और मैं एक दिन पहले से जो है ना हम चावल खाना छोड़ देते हैं, इसीलिए केवल कढ़ी, रोटी और सलाद जो है ना बना के तैयार हो गया है। सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। हाथ में चावल, फूल, फूल में रोली, दक्षिणा, जल, ये सब चीज़ें, एक फल या सुपारी। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम, इसमें 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके नमः परमात्मा ने पुराण पुरुषोत्तम से सब चीज़ें आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप काली इतना ध्यान रखेंगे कि हम जो है चतुर्मास किस कामना के लिए कर रहे हैं। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हम चतुर्मास जो कर रहे हैं तो उसमें हमारी, तो हम चतुर्मास कर रहे हैं यानी पूर्णमास से कई लोग प्रारंभ करते हैं, कई देवसैनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं। तो आषाढ़ मास से शुक्ले पक्षे देवसैनी एकादशी, और इस बार शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार से अपना नाम गोत्र अमुक नामो हम अमुक कामना, जो आपकी कामना है उसको बल में बोलेंगे। अमुक कामना या सिद्ध्यर्थम
इदम चतुर्मास व्रत, एक अगर समय भोजन करना है या रामायण का पाठ करना है या शिव पुराण का पाठ करना है या श्रीमद् भगवद गीता का या भागवत जी का, जिसका भी आपको पाठ करना है तो आप यहाँ मन में बोल करके और संकल्प कामना सिद्ध्यर्थम चतुर्मास व्रत महम करिष्ये, करिष्ये बोल करके भगवान के सामने आप अर्पण कर देंगे। थोड़ा जल छोड़ दो, एक चम्मच जमीन को, बस। तो इस तरह से संकल्प लिया जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठाकुर जी के सामने आपको संकल्प लेना है ताकि जिस मनोकामना के तहत आप चतुर्मास में नियम ले रहे हैं वो मनोकामना भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो सके। शाम का समय है, बस यहाँ पर मैंने घी निकाला तो आपको थोड़ा सा दिखा दिया। इस तरह से जो है ना क्रीम से घी निकल जाता है, बहुत ही अच्छा घी निकलता है और थोड़ी सी शुद्धता भी इसके अंदर होती है। हो सकता है मिलावट भी हो, लेकिन हमने ऐसे अपने सामने जो है ना क्रीम को निकलवा कर लेकर आए हैं और इसके अलावा भी मिलावट कर दी हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, भाई जमाना बहुत खराब है। तो बस यहाँ पे जो है ना घी निकल चुका है। वीडियो का यही एंड करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।